पेशावर का एक इलाका ऐसा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई किताब पूरे शहर में न मिले तो वो आपको जरूर चका गली में मिलेगी। पेशावर खुद एक तारीखी शहर है, लेकिन चका गली की अपनी अलग पहचान और तारीख है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये बाजार पाकिस्तान बनने से भी पहले का है। अब ये बात 100% दुरुस्त है या नहीं ये तो अलग मौजू है, लेकिन एक हकीकत ये ज़रूर है कि यहाँ की इमारतें पाकिस्तान बनने से पहले की हैं और इन इमारतों की ज़ुबान हाल खुद इस बात की गवाही देती है। पेशावर का ये इलाका पेशावर के पुराने बासियों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं गलियों में इनके बचपन की यादें छुपी हैं। आज हम आपको इन्हीं गलियों की सैर करवाएंगे और दिखाएंगे कि चका गली की वो झलक जिसने पेशावर की तहजीब और तारीख को जिंदा रखा हुआ है। ट्रैवल टच में खुशामदीद। मेरा नाम बकर सिद्दीक है। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर पेशावर में और पेशावर के इलाके चका गली में। चका गली पेशावर का एक पुराना इलाका है। इस बाजार के बारे में मशहूर ये है कि अगर आपको पूरे पेशावर में कोई बुक नहीं मिल रही तो वो आपको इस गली में मिलेगी, इस बाजार में मिलेगी। यहाँ पर पुरानी बुक्स का बहुत बड़ा बाजार है और यहाँ पर आपको हर किस्म की बुक्स मिल जाती हैं। आपको एजुकेशन पर्पस के लिए कोई बुक चाहिए, आपको लिटरेचर के लिए कोई बुक चाहिए, किसी भी हवाले से कोई भी बुक चाहिए वो आपको चका गली में मिल जाती है। इसके अलावा चका गली की तारीख भी बहुत पुरानी है। बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बाजार जो है पाकिस्तान बनने से पहले का भी है और यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स इस तरह हैं जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और पाकिस्तान बनने से पहले की है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चका गली जो इसकी लोकेशन है, ये जब आप इशनगरी से मोहल्ला मेहर मिट्ठू की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको चका गली की तरफ रास्ता मिल जाता है और इसकी जो दूसरी साइड है वो है करीमपुरे की साइड पे। हम मेहर मिट्ठू जो मोहल्ला है यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ से हम अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे और आखिर तक जाएंगे करीमपुरे बाज़ार तक। तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक रहें। यहाँ से चका गली जो है ना स्टार्ट होती है और वैसे पुराना जो चका गली है यहाँ पर ही ओल्ड बुक्स हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना ये बाज़ार थोड़ा एक्सटेंड हुआ है तो हमने जो पीछे मोहल्ला मेहर मिट्ठू छोड़ा है यहाँ पर भी अब ओल्ड बुक्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन असल जो बाज़ार है वो यहाँ से ही शुरू हो जाता है। यहाँ पर पुरानी बुक्स जो है ना की शॉप्स यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं और इसके साथ साथ जो है ना सिखों का जो उनकी इबादतगाह होती है गुरुद्वारा, वो भी यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पुराना जो है ना मौजूद है। और इसी के साथ जो है ना एक पुरानी बिल्डिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल भी हो चुकी है वो भी यहाँ पर है। इस गली में पुराने आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो है ना बहुत से लोगों की पुरानी यादें भी जो है ना इसी मोहल्ले के साथ वाबस्ता हैं। जो पेशावर के पुराने लोग हैं, जो पुराने पेशावर के बासी हैं, वो इन्हीं गलियों में जो है ना उनका बचपन गुजरा है। मेरा अपना बचपन भी जो है ना यहाँ ही गुजरा हुआ है। यहाँ पर हर जगह के साथ यहाँ पर एक यादें जो है ना कहते हैं ना वाबस्ता है। तो हाँ, आपको जो है ना पूरी चक्कर गली आगे आहिस्ता-आहिस्ता भी बताते हैं और यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की और शॉप्स भी जो है ना खुल गई हैं। ये कोई कबाड़ की दुकान है, कबाड़ की दुकान में आपको हर चीज़ तकरीबन मिल ही जाती है और ये सामने जो है ना आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। इस बिल्डिंग का आप आर्किटेक्चर देखें काफ़ी ज़्यादा पुराना है और अब जो है इस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं रहता वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। खैर हम आगे चलते हैं और आपको चक्का गली की जो है ना मज़ीद दुकानें बताते हैं जिसकी वजह से जो है ना चक्का गली मशहूर है। यहाँ पर ये एक शॉप है, पुरानी किताबों की शॉप है। फ़िलहाल दुकान में कोई बैठा नहीं है। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर ये MM जान ओल्ड न्यू बुक शॉप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान कैसे हैं? कैसे हैं आप जी? ठीक है जी। ठीक ठाक है। सेहत अच्छी है जी। ये भाई साहब हैं, ये बहुत पुराने हैं। मैं तकरीबन इनको खुद 15 साल से देख रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मैं आपके पास बहुत पहले आता था, बहुत पहले, तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं।
आपको काम करते हुए कितना वक्त हो गया? 25-26 साल हो गए। 25-26 साल हो गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल जमील है। अब्दुल जमील है। ये इनकी बुक शॉप है, पुरानी बुक शॉप है और इनको काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया। 10-15 साल से तो पहले मैं यहाँ आता था, यहाँ इनसे बुक्स खरीदता था। चलिए शुक्रिया, बैठे जी। शुक्रिया, हम मजेदार काम पे जाते हैं पिशावरी। शुक्रिया, मजा करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। यहाँ पर आप देखें इसके अलावा और भी बहुत सी जो है ना पुराने बुक शॉप्स हैं, जहाँ यहाँ पर जो है ना एक बुक शॉप वाला था। मुझे इमरान सीरीज़ पढ़ने का शौक़ था, जो वो नावल्स होते हैं, हाँ, जासूसी नावल्स होते हैं। मज़हर करीम के इमरान सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा पढ़ता था। तो यहाँ पर एक शॉप वाला था, वो हमें जो है ना रेंट पे वो बुक देता था। 20 रुपये वो जो है ना सिक्योरिटी का रखता था, 5 रुपये उसकी जो है ना बुक का रेंट होता था। अगर वो दुकान इस वक्त मौजूद हुई तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। यहाँ पर वो बचपन की जो है ना आप कह रहे कि यादें ताज़ा होती हैं। और वो बचपन में हम वो फुल्ले जो है ना खाते थे, तो ये जो है ना फुल्ले बन रहे हैं। फुल्ले ऐसे कहते हैं कि क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? लचा। लचा? अच्छा, इसको लच्छा कहते हैं। मैं गलत हो गया, मैं इसको फुल्ले कह रहा था, इसको लच्छा कहते हैं। हम बचपन में जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा खाते थे। तो ये कितने क्या है? ये 20 रुपए का जो है ना ये आपको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, गली में पहले काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ना ये मोस्टली नई मार्केट्स बन गई हैं, नया जो है ना नई शॉप जो है ना वो बन रही हैं। खुदा आलम यहाँ पर जो है बुक शॉप ओपन होती है नहीं होती है, बट यहाँ पर ये आप देखें, यहाँ पर ये पुराना जो है ना आर्किटेक्चर का घर जो है ना बना हुआ है, और ये पुराने मोहल्ले हैं, पुराने जो है ना लोगों के जो है ना इलाके होते थे। खैर हम थोड़ा सा मज़ीद आगे जाते हैं और आपको जगह गली जो है ना बताते हैं। अभी हम जो है ना करीमपुरा के जो है ना करीब है। यहाँ पर ये वाली बुक शॉप जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। मैं यहाँ पर भी आया करता था, यहाँ से भी जो है ना चीज़ें लिया करता था। अस्सलाम वालेकुम भजन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा, आपका ये दुकान काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है, लेकिन आप मुझे थोड़े से नए लग रहे हैं। मैं क्या पहले आपके वालिद साहब थे यहाँ पे? तकरीबन 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप ही थे? ठीक ठीक। पहले यहाँ पे एक सफ़ेद दाढ़ी वाले कोई थे, लेकिन वो काफ़ी वक्त हो गया इस बात को। सही है, सही है। चलिए, तो आपके पास पुरानी किताबें, लिटरेचर, एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड जितनी किताबें वो आपके पास हैं? चलिए ठीक है। आप यहाँ आते हैं तो आपको मुख्तलिफ शॉप्स मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इनकी एक शॉप है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको तमाम किस्म की जो है ना किताबें मिल जाती हैं। यहाँ लाइट नहीं है, वरना मैं आपको अंदर ले जाकर जो है ना ज़रूर बताता। खैर हम आगे जाते हैं। यहाँ पर एक कबाड़ की दुकान जो है ना, पुरानी चीज़ों की दुकान है, यहाँ पर ये पुरानी दुकान है। अस्सलाम वालेकुम जन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आपको कितना वक्त हो गया यहाँ पे? बिल्कुल, मैं बहुत वक्त पहले आता था आपके पास, 10-12 साल हो गए हैं। मैं आपके पास आता था बुक्स लेने। तो कैसी है तबीयत आपकी? ठीक ठाक है? खैर खैरियत है। अच्छा लगे आपको देखकर, शुक्रिया। यहाँ बुक्स लेने में काफ़ी ज़्यादा आता था। मेरे पास अभी भी जो है ना अपने घर में एक बड़ी लाइब्रेरी है। बुक्स लवर आप कह सकते हैं। मेरा नाम जो है ना बहुत ऊपर आएगा अगर बुक्स लवर की एक फहरिस्त जारी की जाए। तो यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा आता था, इनसे बुक्स लेता था। कुछ रेंट पे मुझे मिलती थी, कुछ बुक्स मैं खरीद कर भी जाता था। बाकी यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर भी एक अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पर ये पुरानी जो चीज़ें हैं उनकी ये शॉप है, और ये चाचा जो है ना यहाँ पर बैठे हैं, इनके साथ बैठे हैं। शुक्रिया। बाकी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आर्किटेक्ट देखें, जो घर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने अब भी हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है ना कि बहुत सी बिल्डिंग्स इस तरह भी है ना जो पाकिस्तान बनने से पहले की हैं। खैर अब हम जो है ना करीमपुरे के करीब पहुँच चुके हैं, और चका गली जो है ना ये ख़त्म हो गया। ये आखिरी जो है ना 2-3 दुकानें। अच्छा, जिस शॉप की मैं बात कर रहा था वो शॉप यहाँ पर हुआ करती थी। ये मोबाइल की एक्सेसरीज की शॉप है, बट वो शॉप जो है ना यहाँ पर हुआ करती थी। यहाँ पर हम उससे जो है ना इमरान सीरीज रेंट पे लिया करते थे और पढ़कर वापस कर दिया करते थे।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस मोहल्ले के साथ रिलेट करते हैं या आपका बचपन जो है ना यहाँ पर गुजरा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।